हाल ही के दिनों में कई साइबर हमले हुए जिसमें दुनिया के कुछ देशों की सरकारें और व्यवसायों को निशाना बनाया गया। इन हमलों से हैकर्स पैसा, डेटा और देश के सीक्रेट्स को चुराना चाहते हैं। ऐसे हमलों की वजह से अमेरिका की ईस्ट कोस्ट में तेल की कमी हुई, आयरलैंड की नेशनल हेल्थ सर्विस बाधित रही और एटीएम से लाखों रुपए चोरी हो गए। और हाल ही में हुए साइबर हमले फिरौती की रकम के लिए ही किए गए। अमेरिका की सबसे बड़ी तेल पाइपलाइन कोलोनियल पाइपलाइन को चलाने वाली कंपनी को बिटकॉइन के रूप में $44 लाख हैकिंग ग्रुप डार्कसाइड को फिरौती के रूप में देने पड़े थे। और जिसे दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा साइबर हमला माना जाता है वो हुआ था साल 2016 में, जहां पैसा ट्रांसफर करने के फर्जी स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के जरिए न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक में मौजूद बांग्लादेश सेंट्रल बैंक के खाते से $8 करोड़ 10 लाख चोरी कर लिए गए। और भारत की दवा बनाने वाली कंपनी डॉक्टर रेड्डीज पर भी पिछले साल अक्टूबर महीने में साइबर अटैक हुआ। ये कंपनी रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी बनाती है। साइबर हमले का एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मसला बन चुका है और कई बार सरकारें भी ऐसे हमलों की शिकार होती हैं, तो कई बार सरकारों पर भी ऐसे हमले करने का आरोप लगता है। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साइबर हमलों के बारे में कुछ ये कहा था। The principle is one thing. It has to be backed up by practice. Responsible countries need to take action against criminals who conduct ransomware activities on their territory. So, we agreed to task experts in both our countries to work on specific understandings about what's off limits and to follow up on specific cases. पर बड़े हैकिंग गिरोह के रूस से काम करने के सबूतों के बावजूद रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि साइबर हमलों का रूस से कोई लेना देना नहीं है। अमेरिकी सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर साइबर हमले अमेरिका से होते हैं, फिर कनाडा से, उसके बाद लैटिन अमेरिकी देशों से और फिर ब्रिटेन से। जहां तक रूस की बात है तो वो उन देशों की फेहरिस्त में नहीं है जहां से इन देशों पर साइबर हमले होते हों। यूरोपीय संघ ने भी पिछले हफ्ते बड़े साइबर हमलों से निपटने के लिए एक यूनिट बनाने का ऐलान किया। इससे पहले 60 से ज्यादा बड़े संगठनों जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, FBI और ब्रिटेन के नेशनल क्राइम एजेंसी ने रैंसमवेयर टास्क फोर्स का गठन किया। इस टास्क फोर्स की सह अध्यक्ष से BBC ने कुछ समय पहले बात की थी। उनके और हमारे नागरिक हर दिन इस मसले से प्रभावित होते हैं और ये काफी परेशान कर देने वाला होता है, जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती। और ऐसे साइबर हमलों से जो पैसे मिलते हैं उनका दूसरी आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाता है। और दुनिया की उभरती हुई सुपर पावर चीन पर भी हाल ही में नेटो शिखर सम्मेलन में पश्चिमी देशों ने आरोप लगाया कि वो साइबर हमलों के जरिए पश्चिमी देशों के खिलाफ दुष्प्रचार करता है। माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले दिनों चीन समर्थित साइबर जासूसी ग्रुप हफनियम पर साइबर अटैक का आरोप लगाया था। हमले के बाद फिरौती मांगने के मामले सुर्खियों में बने हुए हैं, पर यह आपराधिक सिस्टम काम कैसे करता है बता रहे हैं BBC साइबर रिपोर्टर जो टाइडी, जो कहते हैं कि भारत में रैंसमवेयर के शिकार आम इंटरनेट यूजर्स भी हो सकते हैं। एक हैकर कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क में किसी भी तरह पहुंच जाता है। पिछले कुछ सालों में हमने एक ट्रेंड देखा है जिसमें फिरौती मांगने वाले साइबर अपराधी एक संगठित आपराधिक गैंग में शामिल होते हैं और अमीर कंपनियों को निशाना बनाते हैं। साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं के मुताबिक फिरौती मांगने वाले साइबर अटैक के लिहाज से भारत सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। विशेषज्ञों के मुताबिक दुनिया भर में हो रहे रैंसमवेयर हमलों में से 12.5% हमले भारत में होते हैं। ये एक खास तरह का रैंसमवेयर होता है जिसे स्टॉप कहते हैं। ऐसे हमलों में साइबर अपराधी बड़ी कंपनियों या मल्टीनेशनल कंपनियों को निशाना नहीं बनाते, बल्कि ये आम इंटरनेट यूजर्स को अपना निशाना बनाते हैं। बुरी खबर ये है कि इस साल भी DJVU हैकर्स की गतिविधियां लगातार जारी हैं, पर अच्छी खबर ये है कि अब ऑनलाइन ऐसे कई फ्री टूल्स उपलब्ध हैं जो हैकर्स को बिना पैसे दिए आपकी ज्यादातर फाइल्स रिकवर कर देते हैं। साइबर क्राइम का शिकार कोई भी हो सकता है, यहां तक कि महामारी के दौरान घर बैठे भी कई लोग इसका शिकार हुए। तो इससे बचने के उपाय क्या हैं? साइबर अटैक का शिकार होने पर क्या करना चाहिए? इन सब पर BBC संवाददाता सारिका सिंह ने बात की साइबर एक्सपर्ट डॉक्टर कर्णिका सेठ से।
कोविड के टाइम स्पेसिफिकली हम देखें इस दौरान बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम बढ़ गया है और 86% तक राइज हुआ था कोविड के टाइम में ये जो साइबर क्राइम है। स्पेशली हम देखते हैं कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स को लेकर के जो आम आदमी है वो बहुत आसानी से उसमें फ्रॉड का शिकार हो रहा था। चाहे हम ऑनलाइन पेमेंट्स की बात करें, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, फोन ऐप से हो या नेट बैंकिंग फ्रॉड ले लीजिए। बहुत सारे कारण हैं इस चीज के। एक तो जो एंजाइटी लेवल है, फियर लेवल है, वैसे ही भी बहुत ज्यादा था, तो लोग कोई भी लिंक आता था उसको क्लिक कर लेते थे और वहां से वो फिशिंग का अटैक होने का डर होता है, क्योंकि जहां पर एक फिशिंग लिंक है वहां से वो सारे आपका फोन का सिस्टम का या पूरा आपका डिवाइस का चार्ज ले लेते हैं। एक तरह से हाईजैक हो जाता है फोन, तो जो भी ओटीपी आ रहा है या जो आपकी जानकारी उसमें सेव्ड है वो सारी कोई भी देख सकता है। क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए हमें जिससे हम इस तरह के साइबर हमलों के शिकार ना हो? कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे एंटीवायरसेस लगाना, अपना सिक्योर कनेक्शन और वाईफाई लगाना, और वीपीएन को यूज करना, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बहुत सारे ऐसे भी जैसे सावधानी बरत सकते हैं, जैसे क्लिक ना करना कोई भी ऐसी लिंक्स पे जिस पे वो यकीन नहीं करते हो। कोई फेक न्यूज हो सकती है, कोई फेक लिंक हो सकता है। मैलवेयर को प्रोटेक्शन के लिए वही अपना एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स, अगर आप एज एडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन किए हुए हैं तो उसी टाइम तक करिए जब उसकी जरूरत है, उसके बाद लॉग आउट कर लीजिए। और जहां पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो, जहां HTTPS और एक लॉक ना बना हो URL में, उसमें जाके अपना कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग या कोई भी इस तरीके की एक्टिविटी या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ना करिए। और जहां तक हो सके अपडेटेड OS रखें, अपडेटेड सॉफ्टवेयर रखें और लाइसेंस्ड वर्जन्स ही यूज करें। हम पर साइबर अटैक हो जाता है, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? अगला एक्शन क्या होना चाहिए? ये जैसे ही अगर आपको लगे कि आपका कोई अनऑथराइज एक्शन हुआ है, कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है जो आपके बैंक से कुछ अमाउंट्स डिडक्ट हो गए हैं, तो इमीडिएटली उस टाइम आपको जो साइबर सेल है वहां पर रिपोर्ट करना चाहिए। अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट करना चाहिए। ऑनलाइन सुविधा है इस चीज के लिए, cybercrime.gov.in। अगर आप वहां जाके अपनी रिपोर्ट दर्ज करें तो पुलिस उस पर एक्शन लेगी। सतर्क रहने में ही समझदारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे डिस्कस थ्रो में ओलंपिक मेडल